नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। आजमगढ़ और रामपुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है। सपा के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में घनश्याम लोधी ने आसिम रजा को 42,000 वोटों से हराया है। वहीं आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के भाई यानी कि धर्मेंद्र यादव को 10,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी है। बता दें कि दोनों ही सीटों पर 30 जून को मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया हुआ था। इस बार लगातार बीजेपी भी पूरी तरीके से सक्रिय मोड में थी। इस हार के बाद लोकसभा में समाजवादी पार्टी की संख्या 5 से घटकर 3 रह गई थी। मतदान में कम वोटिंग प्रतिशत ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी थी। रामपुर से 6 तो आजमगढ़ से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। हालांकि असल मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में था। बता दें कि लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खान ने जीत हासिल की थी। बड़े बड़े चुनावी चेहरे मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बारी थी बीजेपी नेताओं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक बनने के बाद ही यहां पर दोनों ही नेताओं ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ। रामपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी मैदान में थे, जबकि बसपा ने यहां पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा तो बीजेपी की तरफ से यहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान जहां एक और अखिलेश यादव नजर नहीं आए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ भी है। दोनों सीटों पर हुई जीत के बाद पीएम मोदी यानी कि देश के पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए देश की जनता का आभार व्यक्त किया है, प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया है और साथ ही उम्मीदवारों को बधाई दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी, अगर कोई छोटा भी चुनाव होता है तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो हालत है वो पूरी तरीके से बद से बदतर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर हम बात करें, अखिलेश यादव लगातार ये दावे कर रहे थे कि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी, क्योंकि इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे और अपने उम्मीदवारों को जीत हासिल कराई है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।